हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंच सके, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से गाइडलाइंस पहुंच सके और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां पे बहुत सारी फेक न्यूज़, बहुत सारी मिसलीडिंग न्यूज़ होती हैं, उससे आप बच सकें। तो हमने जैसे मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई कि एक वीडियो हमने एक पोस्ट लगाई हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उस पर बहुत सारे सवाल आता है। अब मैं इनको सेशंस में करने की कोशिश कर रहा हूँ इन वीडियोस को, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं और अगर वीडियो की जो लेंथ है बहुत लंबी हो जाएगी तो आपके लिए भी बोरिंग होगी, फोकस नहीं रहता। तो मजीद एनी डिले के मैं आगे इसके सिलसिले को लेके चलूँगा। नेक्स्ट हमारा जी सवाल है जैगम रजा सर, 8 months ago I had applied visa 500 but still no response। इसी तरह का एक और MH सेम सिचुएशन। अच्छा, आपके जो 8 महीने हो गए हैं ये थोड़ा सा मेरे लिए अलार्मिंग है, क्योंकि देखें 4 से 6 महीने में आ जाता है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप इमिग्रेशन को लिखें या अपने एजेंट को बोलें, उनको ईमेल ड्रॉप करें। समटाइम्स वो उस पर थोड़ा एक्सपेडाइट कर देते हैं, समटाइम्स नहीं करते, लेकिन नो हार्म इन सेंडिंग देम एन रिमाइंडर के भाई मेरी जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई हुए हुए 8 महीने हो गए हैं, तो वो उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे जो मौक़ों में ऐसा होता है। नेक्स्ट है जी आशीष थापा, Is the border of Australia is going to close? If yes, when will it can be happen? इसी तरह एक और हैं, उन्होंने साथ ही जो सवाल किया, इस बॉर्डर क्लोज अगेन ड्यू टू करंट ओमिक्रॉन सिचुएशन। उसके बाद अरूज खालिद, सेम क्वेश्चन, प्लीज टेल मी बॉर्डर्स क्लोज अगेन और नॉट। इन तीनों का तो एक जैसा ही सवाल है। तो देखें, पहले भी मैंने ये कहा कि बॉर्डर जो है क्लोज, अगर लेट्स से पहली बात है आई डोंट थिंक सो इट्स गोना हैपन, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इकोनॉमी में बहुत सारा पहले ही डेंट पड़ा हुआ है, बोझ है, जो लोग हैं यहाँ पे उस तरह मिल नहीं रहे इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने के लिए स्किल वर्कर्स या टेम्पररी वर्कर्स वो भी नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया कैन अफोर्ड इट। लेकिन अगर लेट्स फॉर आर्गुमेंट से हो जाते हैं तो स्नैप लॉकडाउन की तरफ या स्नैप क्लोजर की तरफ आई डोंट थिंक सो ये जाएंगे। जो मुल्कों के साथ जो ट्रैवल बबल्स हैं उनका अरेंजमेंट हो सकता है, पहले कुछ के साथ है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह जो एलिजिबल वीज़ा होल्डर्स हैं उनको लिस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बॉर्डर्स उस तरह बंद नहीं होंगे जिस तरह पहले हुए हैं, पहले भी बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं हुए। होपफुली इसमें कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ नहीं आएगी। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी अमरूज अली, प्लीज रिप्लाई, आई एम अप्लाई माई स्टूडेंट वीजा इन फेब बट आई नीड सम इंफॉर्मेशन, ऑल एसेट्स ऑन माई फादर नेम बट ड्यू टू सम रीजन माई फादर डू नॉट हैव बैंक अकाउंट, कैन आई मदर बैंक अकाउंट फॉर स्टेटमेंट पर्पज, प्लीज रिप्लाई, प्लीज आई नीड योर एडवाइस, आई वॉच योर वीडियोज डेली, प्लीज रिप्लाई। अमरूज अली, अमरूज पहली बात ये है, थैंक यू सो मच, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा वीडियोस देखते हैं, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मैंने इस पे पहले जो फाइनेंशियल कैपेसिटी के हवाले से वीडियो बनाए भी है, मैं दोबारा से आपको बता दूं आपके सवाल का जवाब। देखें, जो एसेट्स हैं वो अलग चीज़ है, एक्सेसिबल फंड्स हैं वो अलग चीज़ है। जो एसेट्स हैं वो फादर के नाम पे हैं, दैट्स ओके, वो भी आप दिखा सकते हैं। और एक्सेसिबल फंड्स जो हैं एक्चुअली आपने फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखाने के लिए दिखाने होते हैं। फाइनेंशियल कैपेसिटी से मुराद ये है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं, एक्सेसिबल हैं, लिक्विड जो कैश है या लिक्विड फंड्स की सूरत में। मिसाल के तौर पे बैंक स्टेटमेंट है और बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं तो यस ये एक्सेसिबल हैं। लेकिन आपके पास लेट्स से गोल्ड पड़ा हुआ है तो गोल्ड को पहले लिक्विड करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, दैट मे नॉट हैपन, दैट मे नॉट बी द केस। इसी तरह जमीन है, किसी के पास लेट्स से 1 करोड़ की जमीन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के पास अगर 60 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है तो इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक्सेसिबल फंड है। अब देखिए, इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि आप यहां पे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आप आके पढ़ेंगे और उन फंड्स में से जो है आपका फीस पे होगी। अब जमीन है तो जमीन का टुकड़ा उतार के तो नहीं आप करेंगे, उसकी फीस पे तो नहीं करेंगे, डेली एक्सपेंस तो नहीं करेंगे, तो एक्सेसिबल फंड्स होने चाहिए। यस, आप अपने फादर के एसेट्स भी दिखा सकते हैं,
साथ साथ अपनी मदर की बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं। दोनों को दिखाएं तो इससे आपका केस मजबूत होगा। आपके पेरेंट्स हैं तो दोनों की सूरत में आप इन दोनों को दिखा सकते हैं। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। अपर्णा अली, nomination and visa 186 applied on 6 January 2021, status received, occupation system analyst, ANSCO code 2611112, offshore. When can we hear about our visa? My bridging visa expired on 31st December 2021. अच्छा जी, ये आपने अप्लाई किया हुआ है ऑन शोर। अगर आपका वीज़ा अच्छा ऑफ शोर अप्लाई किया हुआ है, मे बी सेक्शन 48 हो तो इस वजह से किया हो। जस्ट सेंड दैम एन रिमाइंडर। अगर तो देखें, अगर आपका हो गया हुआ हेल्थ एग्जामिनेशन हो गया है, पुलिस चेक दे दिए में हैं जो कि आमतौर पे ऑन शोर ऑफ शोर ये दोनों के मांगते हैं, अगर दे दिए में हैं तो उनको भेजें कि भाई ये एक्सपायर हो जाएंगे, आपको दोबारा मांगने पड़ेंगे। तो जस्ट सेंड दैम एन रिमाइंडर और इस पे होपफुली एक्सपीडाइट हो जाएगा। और आपको चूँकि 1 साल हो गया तो मुझे लगता है कि अब तक ग्रांट हो जाना चाहिए। जस्ट सेंड द डिपार्टमेंट अ रिमाइंडर और नथिंग टू वरी अबाउट, ये हो जाना चाहिए अभी तक। तो आप रिमाइंडर भेजें। होप आई आंसर द क्वेश्चन। तो ये कुछ सवालात थे, बहुत सारे सवाल थे। मैंने कोशिश की है सारे सवालों को उनका जवाब दे सकूं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।